आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है? वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। हरि ओम गजाननम भूतिगणातिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक्य विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। साथ में 9 देवियों का ध्यान करिए। हरि ओम महा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्ठामांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदे मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रतीर्थिता। हरि ओम। ध्यानार्थे पुष्पक्षतम प्रतीगतां महा। ये थोड़ा हल्का जल ले लीजिए ऐसे हाथ में। बोलिए अनेन कृतेन हवनेन प्रियताम नमः। नीचे छोड़ दीजिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए शेरों पहाड़ा वाली माता जी दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली माता दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा सच्चिया जोता वाली माता का बोल, साचे दरबार की जय। ओए लो बिलो। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। ओए अमृता पुत्र, वो कन्या पूजन की तैयारियां हो गई हैं? पापा जी तुम चिंता ना करो, खाना तैयार है, कंजका नु देने ली चुन्नियां पैसे पूजा सामग्री मैं सारा कुछ तैयार कर लिया। कंजक किधर है? उनको बुलाया? ओ पापा जी तुसी उदी टेंशन ना लो, मैं ना एक ही घर में 3-3 बार जाके कह के आया हूँ कंजकों के लिए। हाँ ओए जसवीरे, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर 9 से कम हुई ना तो तेरी खैर नहीं। ओ पापा जी तुसी टेंशन ही ना लो, और मुझे तो बल्कि ये डर है कि कहीं वो 3-3 बार ना आ जाए। ओए वो ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 9 से कम हुई ना तो पूजा अधूरी रह जाएगी। ओ मैं ठीक कह रहा हूँ ना पंडित जी? माता रानी की तो आपके ऊपर सदा कृपा रही है यजमान। जी जी जी। और फिर आपसे बड़ा दानी कौन होगा? आपने अपने पिंड के लिए इतने त्याग किए हैं। हाँ, गरीबों की सेवा, दान पुण्य, और हर साल कंजकों को बैठाते हैं। बस माता की कृपा है, आपका आशीर्वाद है पंडित जी, बस और कुछ नहीं। ये तो कृपा बनी रहेगी, बल्कि 10 गुना हो सकती है। अगर क्या पंडित जी? अगर इस शुभ अवसर पर अपने घर की कन्या जैसे अपनी पोती से आप आशीर्वाद दिला दें और आपके धन, यश, संपत्ति, आयु के प्रभाव में काफी भारी वृद्धि होगी। की होया पुत्र? कुछ नहीं। तू हिचकियां क्यों ले रही? कभी कभी ऐसे पानी पी ले। अरे पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे घर में तो माना जाता है
कि कन्या पूजन का फल 100 देवी देवताओं के पूजन फल के बराबर होता है। अगर इस घर में कन्या होती तो कितना बढ़िया होता। क्यों भाभी जी? जी भाई साहब। अरे हमारी पत्नी जी कहती हैं कि जिस घर में कन्या का निवास होता है वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। पर क्या करें, अब जो भगवान की मर्जी। अभी सरपंच जी इस सौभाग्य से वंचित हैं तो कोई क्या कर सकता है। ये पूजा भी तो पूजा ही है, भले वो इतना बड़ा फल ना दे। रंजन जी, अब हमारे घर में कन्या है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई। मुझे वैसे भी यश की, कीर्ति की, धन की, किसी भी चीज की लालसा नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा परिवार, मेरा पिंड सुखी रहे, शांत रहे और अच्छा जीवन जिए। बस बाकी माता की कृपा है। हाँ जी। वो तो है ही, पर आपका परिवार, आपका पिंड का भविष्य भी आपसे जुड़ा हुआ है ना यजमान। पोती से आशीर्वाद मिल जाता तो सोचो समस्त विघ्न दूर हो जाता है। पंडित जी, आपकी बात सही है, मगर मैं क्या करूं, हमारे घर में पोती है ही नहीं। मेरा तो मानना यह है कि हमारे पिंड में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी बेटियां मेरी पोती हैं, और अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं ये समझूंगा कि माता का आशीर्वाद मुझे मिल गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रंजन जी, और आप अपनी बिटिया जमुनिया को ले आइए। अरे आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। जमुनिया भी तो आपका ही पोती है? हम उसको अभी लेके आते हैं। कितने दुख की बात है वीर जी। पापा जी की पोती हर वक्त उनकी नजरों के सामने रहती है, उनके साथ हंसती है, खेलती है, बातें करती है, लेकिन देखो कंजक पूजन के दिन अपने पापा जी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना क्या। देखो मैं तो कहता हूँ कि आप इस बात को भूल ही जाओ। कैसे भूल जाऊं वीर जी? पापा जी पिंड के लिए, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, असि उन्होंने लिए इतना भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हम ना रविंदर को कंजकां दी लाइन में बिठा देने हैं। वीर जी कुछ भी हो जाए, पापा जी को उनकी पोती का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए ना। जो माता रानी की मर्जी देखी जाएगी। परजाई जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप खुद मुझे रोकते हो कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि पापा जी को शक हो जाए कि ये रावी है, और आप खुद ही ये बात दोहरा रहे हो। परजाई जी, अगर पापा जी को शक हो गया तो, और वो रंजन, वो तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और वो फायदा उठाए। वीर जी जो भी है, मैं पापा जी और पिंड की भलाई के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, और ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं लूंगी। जब जरूरत होती है तो तुम्हारी अम्मा अपने घर जाके बैठ जाती है। नाना बीमार है पापा। अरे तुम्हारा नाना है कि कैलेंडर साल का 365 दिन बीमार रहते हैं? लेकिन बात क्या है पापा? अरे रविंदर सदन में जो गोलमाल है उसका पता लगाना है, और तुम कह रही हो क्या बात है? तुम्हारी अम्मा का तुम्हारा दिमाग अपने साथ लेके गई है क्या जमुनिया? जमुनिया मत कहो ना पापा। अच्छा जेमी, लगता है तुम्हारी अम्मा का राजनीति अब हमको ही संभालना पड़ेगा। मजाक समझियो का? सरपंच जी तुमको कंजक बनाए हैं, गिफ्ट सिफ्ट मिलेगा, तुमको सहयोग देना होगा भाई। चलो जाके तैयार हो जाओ। जाओ। तू ही कुछ बता ना पुत्र। पापा जी और पिंड की भलाई के लिए तेरा कंजक बनके उनको आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे ये सब। माता रानी कोई रास्ता दिखाए। मम्मी, दादूजी हम सबके लिए कितना परेशान रहते हैं। वो मुझे कितना प्यार करता है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। मैं उनके लिए पूजा में कंजक बन के ही जाऊंगी। पर कैसे पुत्र? रावी क्या कर रही है तू? पटका क्यों खोल रही है? ये क्या कर रही है तू? पुत्र जी, बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ। वो ये तो 7 ही है, वो चाहिए तो 9 और ये 8। हम हाजिर हो गए सरपंच जी अपनी बेटी जमुनिया को लेकर के। ओ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो हमारी टेंशन दूर कर दीजिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो 8 ही हुआ है।
अरे हमने कहा था जसबीर भाई से हमको कहिए, हम कन्याओं का इंतजाम कर देते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। अब कन्याओं का इंतजाम नहीं होगा, पूजा अधूरी हो जाएगी, हैं? ऐसा हम नहीं, मंजू जी कहती हैं। ये तो सरासर जसबीरे की लापरवाही है। वो किथे है जसबीरे? जसबीरे, ओ जसबीरे! पापा जी